तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आज का अपना टॉपिक बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही खास चर्चाएं ही करने वाले हैं। चर्चाएं हमारे दैनिक जीवन से हैं, दैनिक जीवन से ली गई हैं, दैनिक जीवन से संबंधित हैं। तो इस टॉपिक की बहुत ही खास तरीके से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करते हैं अभी के अभी और हम इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। ठीक है, फटाफट से शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है? बहुत ही खास टॉपिक है। ठीक है, तो आ जाइए। सबसे पहले बड़े बड़े जो किसान लोग होते हैं वो अपनी फसल में मुनाफा कैसे कमाते हैं। आज का अपना टॉपिक यही है कि जो बड़े बड़े किसान हैं वो फसल में मुनाफा कैसे जो है वो अर्न कर लेते हैं, कैसे कमा लेते हैं। तो आ जाइए। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जीके से लेकर विज्ञान तक, जीके से लेकर विज्ञान तक के लिए बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हद से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये एक विज्ञान का ही टॉपिक है। पीएच का महत्व, पीएच का महत्व टॉपिक से ये उद्धृत है, उससे लिया है हमने, और ये इसीलिए अहम बन जाता है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ये उसका ही हिस्सा है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पेड़ पौधों में सही विकास, क्या सही विकास के लिए निश्चित पीएच का मतलब एक पीएच जो है वो निश्चित हो जाता है कि भैया 5.7 से लेकर निश्चित पीएच पर 7.5 के मध्य होता है। इससे कम अथवा ज़्यादा के इसके विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग अच्छी फसल के लिए सबसे पहले मिट्टी का पीएच मान ज्ञात करवा के उसके बाद में फसल को उगाते हैं। सही उर्वरक का चुनाव करके इसका प्रयोग करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है फसल में। इसका मतलब आप नहीं समझ पाए होंगे कि इसका सही मतलब क्या है। उसको मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जिस तरीके से आप समझिए कि बड़े बड़े जो किसान हैं वो करते क्या हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि वो होता क्या है। देखो, पहले बात तो ये, हमारी मिट्टी, हमारी धरती माँ जिसने हमको ये धरती उपयुक्त कराई है, उसमें मिट्टी जो उपयुक्त कराई है, वो मिट्टी से ही पेड़ पौधे वहाँ उस मिट्टी में जन्म लेते हैं। और जब वो पेड़ पौधे जन्म लेते हैं तो जन्म लेते किस गतिविधि के साथ में है, क्या क्रिया विधि वहाँ हो रही होती है। तो वो क्रिया विधि हो रही होती है मेरे भाई कि जब कोई पेड़ उगता है, कोई पौधा उगता है, तो वहाँ से वो मिट्टी से नमी को लेता है, वो मिट्टी से फॉस्फोरस को लेता है, वो मिट्टी से जिंक को लेता है, वो मिट्टी से क्या नाम है हमारा, सल्फर को लेता है। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक पदार्थ के तौर पर वो ज़मीन से लेता है। वो नाइट्रोजन भी लेता है ज़मीन से, और लेने के साथ साथ वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी क्रिया विधि को पूर्ण करता है धरती माँ से, मिट्टी से खींचकर। और बात जब ये आए कि जब मान के चलिए कोई तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है, उस तालाब में से हम पानी को ले रहे हैं और वो तालाब का पानी गंदा है और उसको एक आदमी पी रहा है, तो बताइए परेशानियाँ किसके अंदर जाएंगी? तालाब की परेशानियाँ किसके अंदर जाएंगी? वो शरीर में जाएंगी। इसी तरीके से अगर हमारी मिट्टी जो होगी, जो हमारी मिट्टी है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, जब वही ठीक नहीं होगी तो हमारे पेड़ पौधे अच्छी फसल कैसे उगाएंगे? बताइए, आप बताइए इस बात को कि जो हमारे पेड़ पौधे होंगे उनकी उन्नति, उनकी जो वृद्धि है उनमें, वो कैसे बेहतर होगी, कैसे हमारा पौधा अच्छा तरीके से जो है वो ग्रोथ करेगा। अब बात ये आती है कि इसमें पीएच का क्या अहम योगदान है। पीएच का मान जो होता है वो क्यों इसमें ज़्यादा भागीदारी रखता है।
देखिए एक बात ध्यान रखने, पीएच का अगर आपके खेत का, देखिए बड़े बड़े किसान लोग क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर खेती को करते हैं और बड़े पैमाने पर खेती को करने के साथ साथ वो अपने खेत का भी बहुत विशेष तरीके से देखभाल करते हैं। वो ये भी जांचते हैं कि इसका पीएच मान कितना है, इसका पीएच मान कितना है, वो पीएच मान पर भी निर्भर रहते हैं। पहले वो अपने पीएच मान नपवाते हैं, खेत का जचवाते हैं, जांचने के बाद में तब उसमें वो सही प्रकार से देसी खाद अपनाते हैं। देसी खाद अपनाते हैं। देसी खाद आप समझते होंगे, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इस तरीके का देसी खाद वो इस्तेमाल में लेते हैं। और वो देसी खाद जो होता है वो ध्यान रखें तुरंत से खेत में असर नहीं दिखाता, उसमें एक समय लगता है। अगर मान के चलिए आपने अपने खेत में अचानक से गोबर पटक दिया, भैंस का, गाय का, किसी भी जानवर का आपने गोबर उसमें पटक दिया, तो वो तुरंत से आपके खेत में बहुत ही अच्छा जो है वो लाभदायक नहीं होगा। वो आपके खेत में थोड़ा समय इसलिए लेगा ताकि उसको सही मात्रा में उसके अंदर पोषक तत्व उसके लिए जो फसल के लिए ज़रूरी हैं वो बन जाए। और वो बनते जब ही हैं जब उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लगभग 4 से 6 महीने उसमें लगते हैं उसे सड़ने में। उसे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं से खाद खरीद लिया, खरीदने के बाद में उसको अलग खेत से अलग डाल दो ताकि वो बन जाए सही से, और सही मात्रा में जब बन जाए तो उसको अपने खेत में ले लो। एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपने खेत का अगर आप पीएच मान जचवाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि आपको इसके बारे में जानकारी है। अगर आप अपने पीएच मान खेत का 5.7 के और 7.5 के बीच में रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी फसल इतनी बेहतरीन होगी कि किसी की नहीं होगी जितनी आपकी होगी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये पीएच का बहुत बड़ा योगदान है, मैं समझता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि पीएच मान जो होता है वो फसल को लाभकारी होता है। फसल के लिए वो हमें ये बताता है कि आपकी फसल किस तरीके की होगी, आपकी फसल अच्छी होगी या आपकी फसल बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी खेत का पीएच मान अगर 5 से 7 और 7 से 5 के बीच आ रहा है तो समझ लो उनकी खेत की फसल बहुत अच्छी होगी। मैं आप सभी से भी ये अनुरोध करूँगा कि आप सभी भी पीएच का मान अपने खेत का जचवाएं, उसके बाद में उसमें फसल को डालें, ठीक है, तभी उसमें फसल उगाएं। और एक और बात कहूँगा, जितने भी हम आज के समय में ख़रीदे हुए प्रोडक्ट्स बाज़ार के इस्तेमाल में ले रहे हैं उसके साथ साथ, और आप समझ भी पा रहे हैं उनके दामों का क्या हाल चल रहा है। दाम आप देखिए उनके एकदम छप्पर फाड़ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे दाम। आप देखिए, आप डीएपी को देख लीजिए, डीएपी कितने महंगे स्तर पर चल रहा है और डीएपी मिल नहीं रहा है। ये क्या है आप समझिए। तो इसीलिए ये लोगों का ध्यान उस तरफ ही जा रहा है, लोग देसी तरीके को नहीं अपना पा रहे हैं। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप भी देसी तरीका अपनाइए, जितना हो सके उतना देसी खाद इस्तेमाल में लीजिए और स्वदेशी बनिए, तभी देश का विकास होगा। मैं आप सभी से इस बात को कहना चाहता हूं। और आखिरी अंत तक अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी अपने जितने भी उनके घर में किसान लोग हैं, आसपास जितने भी किसान हैं, उन तक ये खबर पहुंचे। तो मिलता हूं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत मेरे साथी।